हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक न्यू नॉवेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम वाइट सैराटोगा सी है, जिसको लिखा था जॉन रईस ने 1955 से लेके 1966 के बीच इसे लिखा गया था। 1966 में इसे पब्लिश कराया गया था और इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है जमाइका नाम की एक जगह पर और इसका जेनर है पोस्ट मॉडर्न नॉवेल। अब इस नॉवेल के कैरेक्टर्स एंटोइनेट, एनेट जो मदर है, पियरे जो ब्रदर है, क्रिस्टोफाइन जो नर्स है, टिया, मिस्टर मैसन, रिचर्ड मैसन हस्बैंड जिसका नाम रोचेस्टर है, डैनियल कोसवे, एनाइल और ग्रेस पूल। अब मैं आपको वाइट सैराटोगा सी का फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि समरी बताने जा रही हूँ, जो लिखा गया है डोमिनिकन ब्रिटिश ऑथर जीन रईस के द्वारा 1966 में। यह एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें फेमिनिज्म भी दिखाया गया है। जेन आयर नाम की एक नॉवेल जिसे लिखा था चार्लोट ब्रोंटी ने, उसी के रिस्पॉन्स में यह नॉवेल लिखी गई है। एंटोइनेट एक कैरेबियन लड़की है लेकिन गोरी है। इसकी फैमिली यूरोप से है और यह यहाँ रह रहे हैं। यह जमाइका में रहती है और इसका घर का नाम कोलिबरी है। ये अपने घर में अपने माँ एनेट के साथ रहती है और इसका एक मेंटली डिसेबल्ड भाई है, मतलब जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, जिसका नाम पियरे है और इससे उम्र में छोटा था और इसके फादर की डेथ हो गई है, जिसके कारण ये लोग अकेले हो गए हैं। इसकी जो माँ थी एनेट, वो बिल्कुल डिप्रेस्ड थी। वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती थी और खुद से ही बात करती थी। ऐसे में एंटोइनेट अपनी एक नर्स क्रिस्टोफाइन के साथ रहती है और ये क्रिस्टोफाइन जो है वो जादू टोटका भी करती है और एंटोइनेट की दोस्ती एक काली लड़की टिया से हो जाती है और इन दोनों में तैरने की बेट लगती है कि कौन फास्ट स्विमिंग कर सकता है। फिर ये टिया एंटोइनेट के पैसे कपड़े लेकर भाग जाती है। फिर एंटोइनेट को टिया के ही गंदे से कपड़े पहनने पड़ते हैं। फिर वह पहनकर जब अपने माँ के पास जाती है तो उसकी माँ को लगता है कि उसके बच्चे कैसे गरीबी में जी रहे हैं। ये अपनी गरीबी सुधारने के लिए पैसे वाले एक आदमी मिस्टर मैसन से शादी कर लेती है, जिससे इन लोगों की घर की कंडीशन सुधरती है। मिस्टर मैसन से पुराने सर्वेंट्स नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया था और उनकी जगह नए सर्वेंट्स को रख दिए गए थे। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ की नई शादी हुई रहती है तो ये लोग हनीमून के लिए जाते हैं और बच्चे आंट कोरा के साथ घर में रह रहे थे। कोरा को डर लग रहा था कि कहीं वो सर्वेंट्स कुछ कर ना दे। एनेट ने मिस्टर मैसन से कहा भी था कि हमें अपने पूरे परिवार को दूर लेकर चलते हैं, पर उसने नहीं सुनी। फिर एक रात भीड़ ने इनके घर में आग लगा दी। आग लगने के बाद भी बच्चे बच गए, लेकिन पियरे जो मेंटली डिसेबल्ड था वो पूरी तरह जख्मी हो गया और खुद एंटोइनेट 6 महीने तक बुखार में थी। जब उसे होश आया तो पता चला कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ को ठीक करने के लिए मिस्टर मैसन ने कहीं भेज दिया। एंटोइनेट अपनी माँ से मिलने गई तो वो भी उसे पागलपन के कारण नहीं पहचान रही थी। अब वो अकेली हो गई तो उसने कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर स्टूडेंट्स में गुड वैल्यूज़ डाली जाती थी। एंटोइनेट को यह स्कूल अच्छा लग रहा था। 18 महीने तक वो वहाँ पर रही। फिर 18 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन मिस्टर मैसन से उसे एक बेटा हुआ है जिसका नाम रिचर्ड मैसन है और वह उसका भाई है। और फिर मिस्टर मैसन उसे स्कूल से लेने आ जाते हैं, मतलब कि उसका रिश्ता करवाना था। एंटोइनेट की शादी हो जाती है। एंटोइनेट को बड़े अजीब अजीब सपने भी आते थे। फिर एंटोइनेट और उसका हस्बैंड हनीमून में जाते हैं। इसका हस्बैंड एक इंग्लिश मैन है और इसे यहाँ का कुछ पसंद नहीं आ रहा था, खास कर उसकी मेड क्रिस्टोफाइन जो एंटोइनेट की खास है, उस पर भी भरोसा नहीं है और वह एंटोइनेट से भी अच्छा बर्ताव नहीं करता।
एक दिन उसे एक लेटर मिला जिसमें डैनियल कोसवे खुद को बोल रहा था, मैं एंटोनेट का भाई हूँ, मैं उसका नाजायज़ भाई हूँ। यानी कि एंटोनेट के जो पहले फादर थे उन्होंने मेड के साथ रिश्ता बनाया था जिससे ये डैनियल पैदा हुआ था। और ये इस लड़के को वार्निंग देता है कि जिस लड़की से तुमने शादी की है उसकी पूरी फैमिली पागल थी। पागलपन एंटोनेट में भी है और उसी वजह से उसके माँ बाप की भी मौत हुई थी। इस लेटर के बारे एंटोनेट ने कुछ भी नहीं बताया इसके हस्बैंड ने, और अब उसका हस्बैंड बहुत कोल्डली बिहेव करता था एंटोनेट से। और क्रिस्टोफाइन उसकी मेड वहाँ से चली गई थी क्योंकि उसे उसके हस्बैंड का बिहेवियर पसंद नहीं था, जिससे एंटोनेट अकेली पड़ गई थी। और अब एंटोनेट क्रिस्टोफाइन के पास जाती है और बोलने के लिए कि तुम अपने जादू से कुछ ऐसा करो कि मेरा पति फिर से मुझे प्यार करने लगे। पहले तो क्रिस्टोफाइन मना कर देती है, फिर मान जाती है और उसे एक लिक्विड देती है और फिर बोलती है इसे पिला देना अपने हस्बैंड को तो वो वापस तुम्हें प्यार करने लगेगा। एंटोनेट का हस्बैंड डैनियल से मिलने गया। अब एंटोनेट और उसके हस्बैंड के बीच रात में आर्ग्यूमेंट होती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना है, तो एंटोनेट उसे अपने घर जलने के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने माँ के बारे में सारी पास्ट की चीज़ें बताती है। ये सब सुनने के बाद उसका हस्बैंड उसे बर्था कहकर बुलाता था और इस नाम से एंटोनेट को बहुत चिढ़ होती थी। मना करने से भी वह नहीं सुनता था। अब एंटोनेट क्रिस्टोफाइन के दिए हुए जादुई रस को उसके वाइन में डालकर दे देती है, लेकिन उसका असर उल्टा हो जाता है और उसका हस्बैंड उसकी मेड एमिली के साथ सो जाता है। तो अब एंटोनेट क्रिस्टोफाइन के साथ वापस लौटती है और उसके हस्बैंड क्रिस्टोफाइन का बहस हो जाता है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमको जादू टोना करने के कारण मैं जल के अंदर करवाता हूँ, और क्रिस्टोफाइन एंटोनेट को बिना बाय बोले ही वहाँ से चली गई। अब उसका हस्बैंड एंटोनेट से बोलता है कि हम लोग यहाँ से चलेंगे, पर वह जवाब नहीं देती है। एंटोनेट का हस्बैंड उसे ले गया इंग्लैंड और उसका नाम बदलकर बर्था रख दिया, जो उसे पसंद नहीं था। इंग्लैंड के अंदर उसकी केयर को लेकर ग्रेसफुल, जो उसका ध्यान रखती है, उसे पता है कि उसके हस्बैंड ने यहाँ उसे ज़बरदस्ती रखा है, लेकिन डबल पेमेंट करके उसका मुंह बंद रखा है। फिर एक दिन ग्रेसफुल एंटोनेट को बताती है कि उसका भाई रिचर्ड मेसन आया था, जो उसकी माँ और नए बाप का बच्चा था। वह उसके पास आया था और उसने चाकू उठाकर अटैक कर दिया था, लेकिन एंटोनेट बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है और रात को इसने अपने हाथ में कैंडल पकड़ रखी थी और अपने घर को आग लगा दी थी और छत पर खड़ी खड़ी उस आग को ये याद कर रही थी। हाथ में उसके कैंडल थी और वह सीढ़ियों से उतर रही थी। इसी सीन के साथ यह नोवेल ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।